में बात चुरू की, जहां से एक और बड़ी खबर आ रही है। खरतवास के पास स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई है। स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई। बड़ा हादसा होते होते लगभग मानिए टल गया है। लोगों ने स्कूल बस में ओवरलोडिंग का आरोप लगाया है। प्राइवेट स्कूल खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिले के तारानगर में गांव खरतवास के पास एक निजी स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। गनीमत यह रही कि बच्चों को चोटें नहीं आई हैं और इसीलिए बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तारानगर थाने की, और नियमों की अनदेखी के चलते बस संचालकों द्वारा जो खुलेआम अनदेखी हो रही है, इसको लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। किसी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी को दिखाई क्यों नहीं देता, ये भी एक बड़ा सवाल हम लोग उठा रहे हैं। पुलिस थाने के आगे से ही सैकड़ों बसें हर रोज निकलती, लेकिन किसी भी अधिकारी का इस तरफ ध्यान नहीं जाता। कैसे बच्चों को बस में भरकर, जो ओवरलोडेड बस हैं वो कैसे चल पा रही हैं सड़कों पर, खुलेआम पुलिस के सामने से निकल रही हैं, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, मासूम बच्चों की जान दांव पर लगाई जा रही है। विशेष अभियान पिछली बार बताया गया था कि एसपी जय यादव ने चलाया, लेकिन उस अभियान का धरातल पर कितना असर हुआ वो आज का ये हादसा बताता है। गजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गजेंद्र, उनका रुख कर लेते हैं। गजेंद्र, ये बड़ा सवाल तो इससे पैदा हो ही रहा है कि किस तरह धज्जियां उड़ रही हैं पूरे नियमों की, लेकिन सबसे पहले बताइए इस वक्त जो बच्चे वहां मौजूद थे उस बस के अंदर, उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल राहुल, मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि चूरू जिले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आज एक नहीं दो हादसे हुए। अभी कुछ ही देर पहले एक हादसा हुआ जिसमें भी एक मिनी बस सुबह जहां हादसे का शिकार हुई, वहीं शाम होते होते एक जो मैक्सी गाड़ी होती है वो भी हादसे का शिकार हो गई। उसमें भी स्कूली बच्चे थे, लेकिन गनीमत ये रही, अच्छी बात ये रही कि दोनों ही हादसों में जो मासूम उस बसों में या इस वाहनों में बैठे थे उनको हल्की सी चोट आई है, मामूली चोटें आई है, बहुत ज्यादा चोटें नहीं है। ये एक गनीमत है, सुखद खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बड़े उठते हैं कि किस प्रकार से ये ठेंगा है वो दिखाते हुए नजर आते हैं, नियम कानून को ताक पर रखते हैं। जबकि इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो तारानगर क्षेत्र है, जहां पर जो तारानगर का जो पुलिस थाना है, जो परिवहन विभाग है, उसके तकरीबन 500 मीटर के इर्द गिर्द जो शहर के तमाम जो नामचीन जो बड़े जो निजी विद्यालय हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन सभी वाहन वो प्रतिदिन हर दिन इसी प्रकार से वाहन है वो थानों के आगे से गुजरते हैं, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नजर है वो इन वाहनों पर नहीं पड़ती। इन वाहनों का ना तो फिटनेस सही होता है और ना ही इन वाहनों के अंदर जो छात्र होते हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह इन वाहनों में ठूस ठूस कर भरा जाता है। ऐसे में कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं जहां पर अपना नियंत्रण ये वाहन खो देते हैं और हादसे का शिकार हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन है उसके ऊपर सवाल निशान है कि प्रशासन वो किस नींद में सोया हुआ है, क्या बड़े हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा है तभी इस प्रकार के जो नियम कानून को तोड़ देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं सवाल बड़े हैं और देखना दिलचस्प होगा कि हर माह या हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह है पुलिस मनाती है, ट्रैफिक परिवहन विभाग मनाता है, लेकिन उस धरातल पर उसका असर है वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और उसी की आज ये बांध के वो इस प्रकार से एक दिन में दो हादसे हैं वो तारानगर में हो जाते हैं। जी राहुल। बिल्कुल गजेंद्र, और साथ साथ अभी हम लोग जब खबर पढ़ भी रहे थे उसमें जानकारी ये भी लगी कि पिछली बार पुलिस अधीक्षक ने एक अभियान चलाया था इन सब चीज़ों को लेकर के। उस अभियान का क्या कुछ रहा, उसमें क्या वो बंद हो गया है अभियान? जी बिल्कुल, ना सिर्फ चूरू में बल्कि प्रदेश भर में हाल ही में अभियान चल रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह का, जिसमें ट्रैफिक नियम कानून की बात है वो बड़े स्तर पर हो रही है, लेकिन उनका धरातल पर कई असर है वो दिखाई नहीं देता है। चाहे दो पहिया वाहन चालक हो या फिर फोर व्हीलर हो, तमाम प्रकार की जो अपने जो लोग हैं वो अपनी धौंस है वो दिखाते हुए नजर आते हैं। वो इन नियमों को तोड़ना अपनी खूबी समझते हैं, अपने आप को गर्व महसूस करते हैं जब वो इस प्रकार के नियम को तोड़ते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आवश्यकता है सख्त कार्रवाई करने की, और यदि पुलिस प्रशासन है, ट्रैफिक प्रशासन सख्त नजीर पेश करेगा तभी इस प्रकार की जो लापरवाही जो बढ़ती जाती है उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। जैसा कि आज मैंने कहा कि चूरू जिले के तारानगर में दो सड़क हादसे हुए। एक जहां सुबह हादसा हुआ जहां पर एक निजी विद्यालय की जो मिनी बस है वो एक गड्ढे में जाकर गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि उसमें बहुत ज्यादा चोटें हैं, छात्रों को नहीं आई, ना ही उसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई की और ना ही कोई अपने स्तर पर किसी प्रकार को कोई संज्ञान है पुलिस लेते हुए नजर आई। वहीं शाम होते होते एक और हादसा हो जाता है, जो गाड़ी होती है जो स्कूल की जो एक मैक्सी जो वैन है वो एक हादसे का शिकार हो जाती है, जिसका एक गड्ढा है, गड्ढे में इसका टायर है वो गिर जाता है। हालांकि इसमें भी बहुत ज्यादा चोटें छात्रों को नहीं आती है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और सख्ती बरतने की आवश्यकता है। जो वाहन चालक है, जो विशेष रूप से जो बच्चों को जो वाहन लेके जाते हैं, जो मिनी बसें हैं, जो बच्चों की वैन है, कम से कम उन बसों के ऊपर पैनी नजर प्रशासन रखे, जो ड्राइवरी करते हैं वो शराब के नशे में ना हो या फिर उनकी फिटनेस सही हो, उनके कागजात पूरे हो। ठीक है गजेंद्र।
ठीक है गजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गजेंद्र सिंह चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, इस खबर पर दे रहे थे ज्यादा जानकारी। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे पाली की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। बाइक सवार 2 लोगों पर पैंथर ने हमला कर